फेर भागसी मारे वे दुष्टि ताव बहुत विदे हर हर इदक पुकारे हरिजन सूरा हरिजन सूरा। साकल तोक, साकल तोक, साकल से लोहे की साकल से बांधते हैं और तोक कहते हैं वजनदार चीज, उसके गले में लटका दिया, पैर में बेड़ी हाथ में बेड़ी, ऐसे ऐसे और चल रहे हैं। चलना भी नहीं होता, बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। और भागसी यानी अंधार कोठरी, उसको कहते हैं भागसी। साकली डाल के गले में हाथ में पैर में और वजन बांध के उसको अंधार कोठरी में डाल दिया और वहां जाके उसको पीटते हैं। किसके लिए? कि भजन मत करो, भक्ति मत करो। हाँ, कबीर साहब को हिंदू के पंडित भी उसके विरोध में थे, तो मुसलमान के मौलवी भी उसके विरोध में थे। इब्राहिम खान लोदी उस समय बादशाह थे और शेख तकी नाम के कोई बादशाह के साथ में रहने वाले थे, जो बादशाह के कान भरते थे कबीर साहब के बारे में कि ये इस्लाम को नहीं मानता, ये कुरान को नहीं मानता, ये राम राम करता है, हिंदू देवी देवता को मानता है, ये मुसलमान नहीं है। कबीर साहब को बुलाया कि तुमको ये सब छोड़ना पड़ेगा, कुरान को मानना पड़ेगा। तो वहाँ तो महाराज तो कबीर साहब तो स्वयं परमात्मा थे, किसी ने कुछ ऐसा कहा तो उसको तुरंत उत्तर देते थे, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, अल्लाह राम करीमा केसो नाम धराया। वो तो उल्टा कहते थे कि परमात्मा दो कहाँ है, जो अल्लाह है वही राम है, जो करीम है वही केशव है। दो परमात्मा नहीं है, दो भगवान नहीं है। मैं अल्लाह को भी पूज रहा हूँ और राम को भी पूज रहा हूँ, मेरे लिए दोनों एक है। तो पकड़ लिया, गले में पैर में बेड़ी डाल दी और मदमस्त हाथी के सामने कबीर साहब को छोड़ दिया। अब एक हाथी का पैर, हाथी का वजन कितना है, और हाथी जब क्रोध से किसी के ऊपर आता है तो एक ही पैर रखते तो हमारे सारा खत्म हो जाएंगे, पेट पीट एक हो जाएगा। और ऐसा हाथी, मदमस्त हाथी क्रोध से कबीर साहब की तरफ दौड़ा और कबीर साहब के पास जाते ही उनको प्रणाम करने लगा, उनके सामने बैठ गया। हाथी 52 बार कबीर साहब को मारने का प्रयास हुआ और 52 बार कबीर साहब जीवित रह गए। एक बार उसको पानी के नाव में बांध दिया, सागर में हाथ पैर बांध दिए और नाव में उसको बांध दिया। अब तो बचने का उपाय नहीं है, नाव को छेद, हाँ नाव को छेद कर दिया, नाव को छेद कर दिया। अब नाव जाएगी कहाँ, चलाने वाला नहीं रहा तो वो तो डूबी जाएगी। छेद कर दिया कहो, मगर इतना पानी आने के बाद भी कबीर साहब बच गए। तो क्यों बचे? कि परमात्मा पर भरोसा था और उनका ही नाम लेने के लिए आए थे। जगत के सारे जीवों का उद्धार करने के लिए वो आए थे। दुष्टि ताव बहुत विद देव, दुष्ट लोग हमें कितने ही तड़पाए, कितने हमें तकलीफ दे, उस तकलीफ में, उस संकट में राम राम ज्यादा करना चाहिए, भजन ज्यादा करना चाहिए। हम करते क्या है, थोड़ा हमें शरीर में तकलीफ हो जाए तो हम भजन को छोड़ देते हैं। भजन तो उस समय ज्यादा करना चाहिए।
जब हम ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, ज़्यादा पीड़ा झेलते हैं, तब भजन करो, तब कहलाओगे शूरवीर, तब माने सुखराम कहे हरिजन की हर बात। तभी तो हमारी बात परमात्मा मानेंगे। देश मुलुक घर बार छुड़ावे, सुतवित खोसर लेवे वे। देश मुलुक, जिस देश में हम रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, अगर वहाँ का राजा बादशाह क्रोधित हो गया, कुपित हो गया, तो वो राजा से निकाल देता है अपने राज से। दरियाव जी महाराज के शिष्य थे नागौर के एक सेठ, हरका राम जी महाराज उनका नाम था। हरका राम जी महाराज बड़े धनवान सेठ थे, मगर दरियाव जी महाराज के शिष्य थे, और वो रेण की गद्दी पे भी बैठे थे दरियाव जी महाराज के बाद। हरका राम जी महाराज के विरोध में उस समय के कुछ पंडित विद्वान लोग, जो राजपूत राजा था, उसके कान भर दिए। कि उस जमाने में बारिश नहीं हो रही थी, राजस्थान में बहुत कम होती थी, तो राजा के पास ये क्या कहते हैं उसको, ऐसे कुछ रहते ना लोग, शाड़ी चुगली करने वाले। अब ये तो राम भक्त था, राम भजन करने वाला था। राजा को कहा कि अपने नगरी में एक है हमारा हिंदू ही सेठ, मगर अपने देवी देवता को मानता नहीं, इसलिए अपने देवी देवता कोपित होकर ये वर्षा हो रही नहीं है, सारा अकाल पड़ जाएगा, तो उसको अपने नगरी से निकालो। राजा के कान जैसे रहते हैं, बड़े बड़े लोगों के कान के कच्चे होते हैं, निर्णय नहीं करते, इसमें सच्चा है झूठ क्या है इसका पता नहीं लगाते, और किसी के सुनने से अच्छे अच्छे भक्तों को सजा दे देते हैं। हरका राम जी को बुलाया गया और कहा कि ये राम राम भजन करना छोड़ दो, तुम्हारे कारण बारिश नहीं हो रही है, अकाल पड़ेगा तो सारी नगरी भूखी रहेगी, मैं कहाँ से खिलाऊंगा, या तो राम राम भजन छोड़ो या मुल्क से बाहर निकलो। उसने कहा हुजूर, राम राम तो मैं छोड़ नहीं सकता, आप कहते हो तो आप हमारे राजा हो, मुल्क से बाहर निकल जाओ तो मैं बाहर निकल जाता हूँ, एक पैसा भी नहीं लूंगा, जो कपड़े मैंने पहने हैं उन्हीं कपड़े, धनवान थे, बहुत से बड़े सेठ थे, और चले गए उधर चित्तौड़ साइड में। लगभग 300 गाड़ी बैल उनके साथ में गए, और फिर भी वर्षा नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। अब राजा ने इधर उधर को पूछा, उसने कहा आपने संत का अपमान किया है, संत को नगरी से बाहर निकाला है, वो तो बेचारे राम राम भजन करने वाले थे, उनके कारण वर्षा नहीं रुकी है। ये तो राजस्थान के अंदर वैसे भी बारिश कम होती है, तो अब क्या किया जाए, तो उस संत को वापस बुलाओ, तभी बारिश होगी, नहीं तो बारिश नहीं होगी। अब हरका राम जी को पता लगाया गया कहाँ है, वो तो वहाँ चित्तौड़ साइड में जाके सत्संग कर रहे थे, भजन का आनंद ले रहे थे, वहाँ से उसको वापस बुलाया गया। वापस आते ही बारिश शुरू हो गई। तो ऐसे कई संत हमारे हुए। दादू साहब के भी प्रमाण आते हैं, देश मुल्क घर बार छुड़ावे, घर छुड़ाते हैं, देश छुड़ाते हैं, मुल्क छुड़ाते हैं, सुत वित्त खोसर लेवे वे, वित्त नाम पैसा धन भी खोस लेते हैं, और बेटा बेटी को भी नहीं देते, और निकाल देते हैं नगरी में से। बहुविध ताव पड़े सिर ऊपर, कई प्रकार के संकट उसके ऊपर आए, संतों के ऊपर आए, और सब संकट को उन्होंने सहा। फिर भी महाराज कहते कि सूरत नाव पर देवे पे, सुरती
नाव से हटी नहीं, सुरती शब्द से हटी नहीं। जो संकट उनके सामने आए वो संकट सब सहा, भजन नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी, ध्यान नहीं छोड़ा। ये है शूरवीरता के लक्षण। दूजी भीड़ पड़े सिर के ती, दूजी भीड़ पड़े सिर के ती, दिन में सो आई बे, जब लग सांस उसासा, घट में जब लग सांस उसासा, घट में राम राम कहे भाई बे, हरिजन सूरा, हरिजन सूरा, भीड़ पड़ा लिव धूणी बे, हरिजन सूरा, हरिजन सूरा। दूजी भीड़ यानी दूसरे कई प्रकार के संकट। दूजी भीड़ पड़े सिर केती, कितने भी संकट आओ, कितना भी दुख दो। मीराबाई ने कितना दुख झेला, सहजोबाई ने कितना दुख झेला, और कई संत राजस्थान में हुई है। फूलीबाई, फूलीबाई ने भी बड़ा दुख झेला। कहते हैं कि सहजोबाई की शादी हुई है और बारात आ रही थी और सहजोबाई दुल्हन का श्रृंगार करने बैठी थी। इतने में उनके गुरु चरणदास जी महाराज आए। ये कई शब्द कहा, क्या कहा गुरु ने? एक ही शब्द, सहजो तनिक संसार में, कहाँ गुतावत शीस। तनिक सुख के लिए तुम ये शीश यानी माथा गुता रही हो। माथा गुतना यानी बाल बनाना, भांग निकालना। तनिक सुख के लिए हे सहजो तुम कहाँ ये दुल्हन का बाना पहनी हो। एक दिन तो संसार से जाना ही है, संसार कितने दिन का है। तनिक सुख के कारण तुम यहाँ दुल्हन बैठे परमात्मा को भूल रही हो। तो ये कई शब्द सहजोबाई को लग गया और उसी समय वो सब दुल्हन का वेश निकाल के अपने गुरु के पैर में झुक गई और माता पिता को कहा कि मैं शादी नहीं करती। ऐसे शूरवीर संत हमारे भारतवर्ष में होके गए। सतगुरु सुखराम जी महाराज को जाति पंथी से बिरादरी से बाहर निकाल दिया था कि तुम किसी भी जाति पंथ का हो उसको ज्ञान देते हो, उसका अपना शिष्य बनाते हो। तो जाति पंथी से निकाल दिया और सहा उसने वो दुख भी। दूजी भीड़ पड़े सिर केती, दिन में सो आई। दिन में कितने संकट? 100। हम ये कहते तो घबराते, महाराज क्या कहते? 100 संकट, 100 प्रकार के संकट दिन में आपके ऊपर आते भी है। तो भी शूरवीर क्या करेगा? शूरवीर संत जब लग सांस उस सांस को घट में राम राम कहे भाई वे। जब तक श्वासा चलती है वो
श्वास उश्वास में राम राम कीर्तन करेगा। यह है शूरवीरता के लक्षण। दादू जी महाराज के ऊपर उस समय के बादशाह ने ये फरमान जारी किया था। किसी के बहकावे में बादशाह आ गए कि ये कोई दादू जी महाराज है और हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, राम राम करने का उपदेश देते हैं और लोगों की भीड़ उसकी सत्संग में बढ़ रही है। तो बादशाह ने फरमान जारी किया कि जो कोई दादू जी की संगत में जाएगा उसको 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। उस जमाने के 500 रुपये आज कितने? 5 लाख। 5 लाख से भी ज्यादा। उस जमाने के 500 रुपये। अब पैसा देके सत्संग में कौन जाएगा? मान लो अपन 5 लाख समझते हैं अपने राजा की बात, 5 लाख देके सत्संग में कौन जाएगा? अब आज सत्संग में बुला रहे हैं, कोई नहीं जाएगा। हम हमारा थोड़ा सा काम आ गया तो नहीं जाते। अब ये बापू का काम अलग है, वो तो आता मार खाएगा, उसका कारण अलग है। तो पैसा देके सत्संग में कौन जाएगा? फिर भी 2 लोग गए। पैसा देके राजा की खजीने में 5-5 रुपए भर दिए और संगत को चले गए। फिर बादशाह के पास उसकी ये वार्ता आ गई धीरे धीरे कि और तो सारे घर पे ही है मगर 2 सेठ है, ये मान नहीं रहे। ये आते हैं और रोज 500 रुपया खजीना में भरते हैं और सत्संग को जाते हैं। फिर अब क्या किया जाए? ऐसे ही अब ये धनवान लोग अगर पैसा दे दे के सत्संग में जाएगा तो हमारा उद्देश्य कैसे पूरा होगा? बादशाह तो मुसलमान थे, वो तो हिंदू धर्म के नफरत करने वाले थे, उसको तो सब ये खत्म करना था। फिर दूसरा नया फरमान जारी किया, जो भी दादू महाराज की संगत में जाएगा उसको सूली पर चढ़ाया जाएगा। अब जान से ज्यादा कोई कीमती चीज कोई है नहीं। फिर भी कुछ लोग गए और जाने के बाद उसको पकड़ के बुलाया, कहा कि आपने बादशाह का फरमान नहीं सुना, बादशाह के आदेश का पालन नहीं किया, अब भुगतो। कि जो दादू जी महाराज के संगत में जाएगा उसको सूली पे चढ़ाया जाएगा। अब सूली तक लाया गया तो उन लोगों ने कहा कि हो सकता है महाराज हमने आपका फरमान नहीं सुना हो और हम चले गए, एक बार हमको सुना दो आपका फरमान क्या था। अब जब फरमान सुनाने वाला वहां आया तो वो फरमान के शब्द बदल गए। वहां लिखा गया कि जो दादू जी महाराज के सत्संग में नहीं जाएगा उसे सूली पे चढ़ाया जाए। अब वो कहने लगे महाराज आपके फरमान अनुसार तो हमने काम किया है, आपने तो लिखा ही है जो दादू जी महाराज के संगत में नहीं जाएगा उसके सूली पे चढ़ाया जाएगा, हमें सूली पे क्यों चढ़ा रहे हो? हम तो संगत में गए। तो ऐसे शूरवीर चाहिए, परमात्मा पे विश्वास करने वाला। महाराज कहते हैं दुख सुख ताव बहुत दो साई, भावे देह धरे कूटो मेरे राम, भावे देह धरे कूटो के सुख राम भगति नहीं छोड़ो, के सुख राम भगति नहीं छोड़ो, तीन लोक रहे रूठो
राम तारी पड़े जोगी प्रभु तारी पड़े जोगी। दाह नाम इच्छा। हे परमात्मा, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप करो। दुख सुख ताव बहुत दो साई। आपकी इच्छा हो तो मुझे सुख दो, आपकी इच्छा हो तो मुझे दुख ही दुख दो। बहुत दो साई भावे देहधर कुटो। इसमें भी आपको संतोष नहीं है तो शरीर धारण करके मुझे पीटो। अब पीट के भी भक्ति करने वाले कोई है क्या? अरे उठ। तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है, हम चले। कौन मार खाएगा? कौन मार खाएगा? सच्चा भगत शूरवीर के यही लक्षण है। सतगुरु शरण नाम नहीं छोड़ो। एक सदगुरु का शरणा और सदगुरु से दिया हुआ ये नाम, दोनों मैं नहीं छोड़ता, चाहे 3 लोक रहे रूठो। यहाँ तो हमारी घरवाली रूठ जाती है तो हम सत्संग को नहीं जाते। वहाँ तो बात हो रही है 3 लोग भी रूठ जाए फिर भी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, भजन नहीं छोड़ूंगा। महाराज कहते हैं दुख सुख सबे नाव परवारे। दुख सुख सबे नाव परवारे। निचरावल कर दे ओ तन सांस जीव मन चेतन। जालग सिमरत सेवे ओ तन सांस जीव मन चेतन। जालग सिमरत सेवे हरिजन सूरा। हरिजन सूरा भीड़ पड़ाली धूणी रे। हरिजन सूरा। हरिजन सूरा। दुख सुख सबे नाव पर वारे। वारे यानी क्या? वार दिया। दुख हो सुख हो सब राम नाम पर वार दिया। राम नाम पर वार दिया। वार दिया। हम वारते हैं ना, छोड़ कि ईड़ा पिंगड़ा इसके ऊपर ईड़ा पीड़ा नहीं आया, वारते ऐसा। दुख दो सुख दो मुझे कोई लेना देना नहीं, आपकी मर्जी। आपके हर निर्णय में मैं राजी हूँ। सुख भी दिया तो मैं नहीं कहूँगा कि सुख क्यों दिया, और दुख भी दिया तो मैं नहीं कहूँगा कि दुख क्यों दिया। सब परमात्मा पे वार दिया, निछावर कर दिया। वो तन सांस जीव मन चेतन। जब तक शरीर में सांस है, ये शरीर में जीव है, तब तक जब तक हमारे शरीर में चेतनता है तब तक उस सिमरत परमात्मा का, सिमरत राम जी का हम भजन करते रहेंगे। यानी सुख दुख से, ताव से, संकट से हमारे ऊपर कोई असर नहीं आना चाहिए, तब कहलाएंगे शूरवीर। और महाराज ने कहा है एक परिवर जाए एक को स्वानन घीसे। एक परिवर जाए एक को स्वानन घीसे। जब युद्ध लड़ाई होती है और आमने सामने हथियार से लड़ाई होती है शूरवीरता से, उसमें एक तो कोई ना कोई मरना ही है। अब मरने के डर से अगर कोई लड़ाई के मैदान से भाग जाता है और उसको भी कहीं न कहीं से हथियार लग के वो मर जाता है।
भागते भागते कोई मारते, छोड़ते थोड़ी, भागने वाले को भी मार मारते। देते। अब एक की मृत्यु ऐसी हो रही है, भागते भागते शत्रु के हथियार से मर गया वो, वहां लाश पड़ी है। और एक लड़ते लड़ते मरा, वो भी मर गया, उसकी भी लाश पड़ी है। तो कुत्ते के नाक में गुण है। वो जो कायर है उसको, उसकी लाश को कुत्ता सूंघता है और सूंघकर उसको खाता नहीं है, छोड़ देता कि ये भागा हुआ है, ये कायर है, भगोड़ा है। घोड़ा है। एक परी बर जाए एक को स्वानन घिसे, दूसरा अगर रहता तो कुत्ता छोड़ेगा? मरे हुए प्राणी का मांस खाने वाला कुत्ता ऐसे कायर का मांस भी नहीं खाना चाहता है कुत्ता। और एक को परी, आकाश की परी आती है शूरवीर को और उससे साथ ब्याह करती है। एक परी वर जाए एक को स्वानन घिसे। ये तो बाह्य शूरवीरता का अंग बता रहे महाराज। अब यहाँ जो शूरवीरता से भजन करेगा, अब उसको परी क्या, अमर लोक का सुख मिलेगा। ऐसा सुख मिलेगा कि अब हर दिन सुख में जाए अब ना मुड़े मुड़ाई। अब सारे आगे दिन सुख में ही रहेंगे। केवल इतना ही है कि अभी जो ये संसार है जो झूठा है, यहाँ के सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, यहाँ का सुख दुख झूठा है। इस झूठे सुख में, झूठे संसार में मत फंसो। वैसे भी ये मिटने वाला है। कितने दिन का संसार रहा है, अभी हम कितने, हमारी उम्र हो गई, अब कितने दिन जिएंगे और कितना दिन बाकी, अब क्या क्या सुख लेंगे और कितना लिया पीछे जो हमारा चला गया, मुझे मालूम नहीं क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और ऐसे झूठे सुख में अब मन को लगाना ये नादानी है। शशि हर सूर पिछम दिस उगे, गंग उलट बह जावे, के सुख राम तोई जन सूरा, राम राम लिवला भीड़ पड़ा लिव धोड़ी रे, हरिजन सूरा, हरिजन सूरा, भीड़ पड़ा लिव धोड़ी रे। महाराज फरमाते हैं शशि और सूर पिछम दिस उगे। कहाँ से उगते हैं? पूरब से। पूरब से पीछम, पूरब से पिछम की ओर जाते हैं। महाराज कहते हैं अगर पूरब से निकलने वाला पिछम से भी निकले, ऐसा तो होगा नहीं। हो भी जाए तो कोई चिंता नहीं, सारी दुनिया उलट पुलट हो जाए तो भी चिंता नहीं, सब कुछ हमारा छीन ले तो भी चिंता नहीं। एक भजन को नहीं छोड़ना है, सदगुरु को नहीं छोड़ना है। गंगा उल्टी बह जावे, गंगा भी उल्टी बहने लग जाए, के सुखराम तोई जन सूरा। सुरवीर संत राम नाम का भजन नहीं छोड़ेंगे, यानी संसार में सारी उल्टा पलट भी हो जाए तो भी हमको भक्ति नहीं छोड़नी है, भजन नहीं छोड़ना है। यही शूरवीरता के लक्षण है। महाराज कहते हैं आगली पाचली सरब लेखे चढ़े, मुख का हरप सो मांड लेवे, हल होशियार होए
नर बेग ध्याव जो अगम का सुख सोए राम देवे। अगम देश का सुख तुम्हें राम जी देंगे, तो भजन को छोड़ो मत। कितना भी संकट आए, संकट डरो मत। संकट आते रहेंगे, संकट जाते रहेंगे, मगर भजन करने का ये मौका बार बार नहीं मिलेगा।